हेलो हेलो हेलो, क्या हाल आप सभी के। कल मैंने आपको बताया था कि अभिलंब क्या होता है। नहीं, सॉरी, अभिलंब नहीं, ये प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम थे, उसी के बारे में बता रहे थे कल। यहाँ पे आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण पढ़ चुके थे। आज हम आपतन कोण के बारे में पढ़ेंगे। आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है। जो भी पिछला वाला वीडियो पिछले क्लास का नहीं देखे वो पिछले क्लास का वीडियो देख ले, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे क्या पढ़ाया जा रहा है। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर देखिए, आपतन कोण क्या होता है। ये आपतित किरण मेरा हो गया और इसके सामने जो अभिलंब खींचा गया, इसके बीच जो कोण मेरा आई बन रहा है, ये आपतन कोण है। तो भाषा में इसी को लिखेंगे कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। जैसे हो गया मेरा इसका आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। आई बराबर आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है। चौथा, परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन कोण क्या होता है। ये मेरा परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो मेरा कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब होगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे R बराबर परावर्तन कोण। आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु पढ़ा दिया है नहीं। आपतन बिंदु क्या होता है, अब ये जानेंगे। पांचवा टॉपिक, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रही है और पड़ के परावर्तित हो रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसी को भाषा में लिखेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। लिखेंगे यहाँ, जिस
बिंदु पर आपतित किरण बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। और एक मेरा लास्ट बचा अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब क्या होता है? किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। तो ये मेरा एक समतल सतह हो गया और इस समतल सतह पे एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है। एक समतल सतह पे खींचे गए काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। इसी को हम भाषा में लिखेंगे अभिलंब। अभिलंब होता क्या है? छठा टॉपिक अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। आज मेरा ये ख़त्म हो गया। आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु, समतल दर्पण, ये सब आपको पढ़ा दिए हैं। अब मेरा अगला टॉपिक क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो दो नियम क्या है? तो लिखेंगे हम यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम। वो मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में करें। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो हम स्टार पॉइंट मारेंगे यहाँ पे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम तो यही होगा। ये जब तक नहीं होगा प्रकाश का परावर्तन ही नहीं होगा, तो ये होना ज़रूरी है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये मेरा जितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये भी मेरा उतनी डिग्री का कोण बनेगा। तो ये दोनों जब तक कोण बराबर नहीं होगा तब तक मेरा परावर्तन काम नहीं करेगा इस पर। तो हम लिखेंगे पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हो गया मेरा। और दूसरा कोण हो गया
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है जहाँ आई बराबर आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई इक्वल टू आर होगा। जितना डिग्री का ये कोण बनेगा उतने डिग्री का ये कोण बनेगा। साइड में एक ड्राइंग भी बना देंगे इसको, इसके लिए डायग्राम, ड्राइंग नहीं डायग्राम। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस पर अभिलंब डॉटेड बना देंगे। ये हो गया मेरा आई, ये हो गया आर, आई बराबर आर। आज के लिए इतना ही। कल का मेरा टॉपिक रहेगा प्रतिबिंब क्या होता है। हम प्रतिबिंब के बारे में कल बढ़िया से पढ़ेंगे।